गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो? मस्त है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से आज महाभारत का क्लास नंबर 2 शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 2, चैप्टर का नाम है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। कर दे शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि पूरा भारत जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने में? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ओके, और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक जगह था जिसका नाम था कुरु। क्या नाम था उसका? कुरु। और उस वंश कुरु एक वंश था जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। कहाँ थी? लेकिन हस्तिनापुर चलने से पहले हस्तिनापुर हरियाणा में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? हरियाणा, ठीक है। लेकिन वहां चलने से पहले थोड़ा सा जानकारी ले ले। सबसे पहले आपको बता दूं कि महाभारत के जो लेखक हैं उनका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास, कोई दिक्कत? वेद व्यास। और महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। सुनते जाइए, आपको एक शब्द हम नहीं लिखाएंगे, और अगर सीरियस होकर पढ़िएगा चैप्टर आएगा, और नहीं तो जिंदगी आपको मछली मारने के लिए भी पानी खूब भगवान दिए। चलिए, तो आइए महाभारत का युद्ध आज 18 दिन पुराएंगे, 1 से लेके 18 दिन। महाभारत, इसको विभिन्न नामों से जाना गया। सबसे पहले इसी का नाम है जय संहिता, इसी का नाम है भारत, इसी का नाम है महाभारत। ठीक है। अब क्यों, कैसे नाम पड़ा, इसके बारे में सुना जाए। जब श्लोकों की संख्या, श्लोक समझते हो ना, जो एक मंत्र होता है उसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, नहीं तो इसी तरीके से अगर आपके जिस समय 8800 श्लोकों की संख्या थी, जिस समय श्लोकों की संख्या कितना थी? 8800, उस पुस्तक का नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। जब इसकी श्लोकों की संख्या बढ़ के 24,000 हो गई तो उसका नाम पड़ गया भारत। क्या नाम पड़ गया? भारत। और जब इसकी संख्या 1 लाख से अधिक हो गई, 1 लाख से अधिक हो गई, तो इसी का नाम क्या पड़ गया बच्चे लोग? महाभारत। महाभारत में 2 चचेरे भाइयों की सुंदर कहानी है। सुंदर क्या, अत्यंत मार्मिक कहानी है, जिसमें एक तरफ जो है आपको पता होना चाहिए, एक तरफ जहां पे धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र कौन है? दुर्योधन है। तो दूसरी तरफ पांडु, दूसरे तरफ पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर। नहीं, युधिष्ठिर का मतलब होता है हमेशा युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसी को बोलते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन भर छल करते रहा। एक तरफ अगर विदुर है तो दूसरी तरफ शकुनी है, समझे? शकुनी हमेशा जो जुए की चाल में सबसे माहिर है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है, और विदुर नीति को दुनिया में सब जानता है। नहीं, ये शुरुआत हो रही है। देखो, अगर सही से पढ़ाया जाए तो आपको करीब परिचय देने में 1 घंटा लग जाता है, नहीं, लेकिन वक्त भी कम है और हम लोगों का मंजिल भी क्या आ चुका है? करीब है। तो शॉर्टकट रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। शॉर्टकट रास्ता 2 ही होते हैं, या तो विदुर नीति करो या चाणक्य नीति लगाओ। करेक्ट है? तो शुरुआत करने से पहले और थोड़ा जानकारी दे दूं कि महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित, जो ऐसे क्या है, एक महाकाव्य के रूप में ये उदय हुआ, जिसमें अध्याय की संख्या अगर कहा जाए तो टोटल जो अध्याय है 1948 अध्याय। कितने अध्याय हैं? और महाभारत में जो युद्ध चला था, कुल कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। प्रत्येक दिन एक लेसन लिखा जाता था, प्रत्येक दिन एक लेसन लिखा जाता था, और उसे कहा जाता था पर्व। और एक कितने टोटल पर्व है? 18 पर्व है। उसमें कितने पर्व है बच्चे लोग? श्लोकों की संख्या अगर करेक्ट बताया जाए 1,02,017 है। समझ रहे बात को मेरी? ठीक है। अगर इसकी हम काल की बात करें कि लिखा गया कब से कब तक, तो लिखा गया है यानी 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक यह लिखा गया, यानी टोटल इसको लिखने में कितने वर्ष लग गए? 1000 वर्ष लग गए। कितने लगे बच्चे लोग? और उसके बाद
यह जो है बड़ी सुंदर बात बता दूं कि यह जो है ऐतिहासिक घटना वह कब से कब लड़ा गया, 1400 ईसा पूर्व से। कहता है कि महाभारत युद्ध को ऐतिहासिक घटना मानते हुए इसकी तिथि 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। महाभारत का जो काल है वह कब से कब तक माना जाता है बच्चे लोग? 1400 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और आपको पता होगा कि यह जो काल है पूर्व वैदिक काल का है। कौन काल का है? पूर्व वैदिक काल का है। महाभारत में एक बड़ा ही सुंदर लाइन है जो कहता है कर्मण्ये वाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु गुरमा ते संज्ञो अश्नौ कर्मणि। मतलब क्या कहा सुनो, कहते हैं कि तुम्हें मात्र अपना कर्म करने का अधिकार है। तुम्हें क्या अधिकार है? कर्म करने का अधिकार है। कर्म का फल क्या होगा इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्म फल की चाहत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कर्म न करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए। अर्थात कर्म फल की चिंता करके उसी में डूबे रहने का अर्थ है शक्तिशाली गतिशील वर्तमान से मुंह मोड़ना और भविष्य की कल्पना में बने रहना। तो ये है छोटा सा परिचय किसका है बच्चे लोग? ये है। हाँ, बात एक और बता दूं कि अगर सबसे बेहतरीन, अगर सबसे प्रसिद्ध अगर भाग कोई है इसका तो वह है आपका भागवत गीता है। क्या है? भागवत गीता। याद रखिएगा, आपके महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है तो वह है भागवत गीता। और ये भागवत गीता जो है महाभारत का एक पार्ट है। एक तरफ अर्जुन की सेना या युधिष्ठिर की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। युद्ध मैदान में दोनों क्या है? झंडा ले ले खड़ा है। दोनों क्या है? झंडा ले ले खड़ा है। और ये चाहता है कि हम उसको मार दे और वो चाहता है कि हम मार दे। लेकिन बीच मेला में मान लो शादी, बहुत दिन से बात नहीं हुआ शादी, मान लीजिए कि लड़की एकदम से तैयार है, लड़का भी तैयार है, दोनों एकदम मरवा के बाहर बैठल है अग्निकुंड के सामने ना, और बिल्कुल सीन आ गया है अंतिम, सब कुछ हो चुका है, बस सिंदूर दान का समय है और लड़का तैयार है, लड़की आंख मूंदे है कि क्या होगा मेरा भविष्य, मुझको पूछेगा कि निमन से रखेगा, ठीक है। और बेहतरीन औरतें लोग चारों तरफ से बैठ के गाना गा रही है और बीच में नौटंकी आके वो शुरू कर दिया कि हम ये शादी करने मैं कोर्ट मैरिज कर चुका हूँ, एक कागज है, पुलिस ले पहुंचा है। और सब तमाशा, सब बरियाती सज्जल धज्जल, अंत समय आया तो कह गए कि हम, लड़की कहते ठीक कहता है, मैं तुमसे तो एक नाटक कर रहा, बाप रे, लड़का उलट जाता है। ठीक है, चलिए, और जिसकी थी उसकी हो गई, लेके चल गए। इतना आसानी से नहीं होता, जाइए ना इसे कटा उठा जाए, ठीक है, दूसरा ना जाइए। चल आगे। तो यहाँ पे सेम वही परिस्थिति है, दोनों सेना एकदम तैयार है कि अब मार देंगे तो अब, और बीच में नौटंकी शुरू कर दिया। कौन? अर्जुन, जिसका सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। बोलो बस क्यों नहीं युद्ध करोगे? कहता है कि ये सारे जो लोग हैं मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे अपने रिश्तेदार है, मैं किस पर बाण उठाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण बीच मैदान में उसे उपदेश इस तरीके से देते हैं जैसे मान लो कि हम रहेंगे तो सब कतनो नौटंकी करबे, तोरा से हम समझा ही लो, हम जाने तोर कमजोरी, वैसने वाला बोलिए बोलो कि बिलाल ना, वैसने वाला मिठ बोलो को बिलाल ठीक हो, सब ठीक हो जाए, तो आराम से रहो, हम हतियो तोरा साथ, हम मर जाओ लेकिन तोरा आगे बढ़ा दो। तो बाप रे बाप, चल। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने बीच मैदान में जो उन्होंने एक उपदेश दिया जिसे कहा गया भागवत गीता, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। तो दिक्कत है क्या? कहानी में अभी ट्विस्ट आ रहा है धीरे धीरे, अभी प्रेम कहानी तो शुरू होने वाली है। गाना सुनो ना, शुरू होने वाली है, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। तो आइए पर्दा उठाते हैं और चलते हैं हम लोग प्रेम कहानी की दुनिया में, और एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है, ये जो कहानी चलेगा वह एक वंश है जिसका नाम है कुरु वंश। कौन वंश है? जिस तरीके से आपने मगध पर बहुत सारे वंश देखा हसीन मास्का के साथ, हर एक वंश से लेके सातवाहन वंश तक, उसी तरीके से यह जो है एक
कुरु वंश, किसकी? कुरु वंश की कहानी है, और जिसकी राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। कहाँ पे? तो हस्तिनापुर, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। और यही के एक राजा थे जिसका नाम था शांतनु। शांतनु, शांतनु, इसके राजा का नाम क्या था? हस्तिनापुर के गद्दी पर कौन विराजमान है? शांतनु। और इनके पुत्र है गंगा पुत्र देवव्रत। बाबू बहुत बार पूछता है गंगा पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? जिसका गंगा पुत्र है देवव्रत। देवव्रत क्या नाम? देवव्रत। और जिसको तुम भविष्य में जानोगे भीष्म पितामह के नाम से। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम सोच रहे रहो आज का क्लास नहीं समझे तो जिंदगी तुम्हारी नरक बन जाएगी, कोई नहीं बचाने वाला है। क्योंकि महाभारत शराब क्या, मैं उन लोगों के लिए दुआ देता हूँ जो मेहनत करते, कोढ़ियों को मैं कभी भी दुआ कभी नहीं देता। चलिए कोढ़ियों लोगों के मैं एक इच्छा करता हूँ कि हे भगवान इसको जल्दी से धरती से ले जाए, ठीक है? क्योंकि अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छे सुगंध फैलाएंगे, और दुर्गंध वाले लोग दुर्गंध ही फैलाएंगे। अभी बार बार एक बात दोहराता हूँ, अगर एक खराब लोग है उसके आगे आने वाले जो पति होगा या पत्नी वो भी वैसे ही हो जाएगी। एगो लोल तो एगो बकलोल हो जाएगा, उसको आने वाला बेटा होगा वो बेटी वो और महाबकलोल, उसके आने वाला और महाबकलोल, खानदान चल जाएगा और पूरे भारतवर्ष को क्या करके रख देगा? विनाश कर देगा। तो न कभी संस्कार होगा न कुछ होगा। जिस तरीके से अफगानिस्तान को तालिबान ने इस कदर मरहम कर दिया है कि आज वहीं के लोग वो अपने धरती के लिए तरस रहे हैं। सीधा वहां पे नियम बना दिया गया है कि अगर किसी को 2 बेटी है तो एक बेटी को तालिबान के लोगों से शादी करना ही पड़ेगा, मन है चाहे नहीं। तालिबान देश है जो हड़प लिया है, ठीक है? अगर तुम लोग भी बकलोल पैदा, अगर हम लोग का भी खानदान बकलोल आते रहेगा तो हमारा देश भी वही गुलाम हो जाएगा। और गुलामी का दर्द पूछो जाके अफगानिस्तान से। अपना ही जहाज पर चढ़ नहीं सकता है, अपने ही बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता है, और अगर किसी को 2 बेटा है तो एक बेटा को फौज में तालिबान के तरफ से लड़ना पड़ेगा। 2 बेटी है तो एक को तालिबानी पुरुष से शादी करना पड़ेगा, चाहे ताई रहे चाहे कैसे रहे। और तालिबान के अधिकांश लोग जो है वह क्या है? आतंकवादी है। तो कैसा पति मिलेगा? दुर्भाग्य जाने नहीं। तो ये सारा चीज है, और अपना मनमानी करेगा। अगर आप बुर्का नहीं लगाते आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा, समझ रहे हैं? अगर आप छठे से ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लड़की है, आपको गोली से भूज दिया जाएगा। अगर आप पुरुष डॉक्टर के पास जाते हैं गोली से भूज दिया जाएगा। बाबू जब लड़की पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर लड़की कहाँ से आएगा भाई? ये दम खराब है। इसी के आपको पता है कि पाकिस्तान की एक लड़की थी मलाला यूसुफ, जो स्कूल में बच्चियों को पढ़ाती थी और खुद पढ़ती थी, उसे गोली से उड़ा दिया गया था। लेकिन भगवान का शुक्रिया, ठीक है? जब आप शिव चर्चा सुनते हैं तो उसमें एक बड़ा अच्छा लाइन कहता है, जिसके साथ महादेव उसका पति हो। मैं सुनती हूँ यानी जिसके साथ महादेव है। महादेव का मतलब यहाँ पे देखो, कोई भी सेंस लो, अल्लाह का सेंस लो, गुरु गोविंद सिंह का सेंस लो, सब एक के है। वही महादेव है, वही कौन है? मोहम्मद साहब है, वही हमारे ईसा मसीह है, वही हमारे सब कुछ है। अरे भगवान एक है। भगवान कौन है जानते हो? भगवान तुम हो। भगवान अलग खोजते हो इसीलिए गड़बड़ा जाते हो। भगवान कौन है? भगवान हम सब में है। अरे इंसानियत में ना भगवान। क्या तुम्हारे जो मोहम्मद साहब हुए, तुम्हारे जो ईसा मसीह हुए, तुम्हारे जो राम हुए, महादेव हुए, सब कथी थे? क्या थे? क्या वो मरे नहीं है? क्या मर चुके? लेकिन उनके कर्म को हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। समझ रहे हैं? लड़ ना जाइए कि हमर राम तो हमर मोहम्मद साहब मर जाए, कुछ न मिल तो धरती माँ प्यासी है, पी लेगी खून। चलो तो कहानी चल रहा है। कहाँ की कहानी है? कुरुवंश की कहानी। कहाँ की कहानी है? कुरुवंश। कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। और कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? और शांतनु के बेटा का नाम था गंगा पुत्र। जिसे पूछेगा कि बताइए गंगा पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? गंगा पुत्र के नाम से देवव्रत ऑप्शन रहेगा, मार दीजिएगा, नहीं तो भीष्म पितामह। आपको पता है कि पूरा महाभारत में बहुत बड़ा रोल अपनाएंगे कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह थे। और शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती से, सुनेगा, इसका बेटा है देवव्रत,
बेचारा आधा उम्र पार कर चुका है, बुढ़ारी की अवस्था है, और शांतनु को कहता है ना कि आजकल का कि नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही पुरुष बड़े उल्लू किस्म के ना, आ महिला भी महा उल्लू हुई, ओकरा समझे ना वैसे कि कहाँ हम जाइले, तनका गिफ्ट दे दिया, तनका फुसला लिया, मीठ मीठ बात बोल दिया, आप देखे मगध में भी नहीं, मीठ मीठ बात बोला, पोहला जाता, पोहला के उसको ले जाता है, वहां लेके कहता है कि हमरा तो पहले ही दूगो बियाह हो, अब तो माथा ठोक रहे, अब ठोक का की करबे, बड़ी चालाक होता है राजा से ना, लेकर घरे तब कहते हमरा तो पहले ही बियाह हो दूगो, और कहते तो हम तो तोरा ऐसे ही ले लो, पसंद आए तो हम ले लो, कैसे कहते हो, वो भी कहते तो करबे करते बड़ा चालाक। चलो एक निशान रखना चाहिए, लड़का शादीशुदा करू काटल जते हाँ ई चिनासी हो बियाह कर लेते कि ना देखा हां कोई हो ना, बड़ा आजकल औरतों सब बड़ा चालाक हो गई है, बाप रे बाजार में निकले के सिंदूर न करतो, अब ले कंफ्यूज समीज सलवार लगा लो, अब की करबे जा गड़बड़ा के आगे। यहाँ भी यही कहानी हुआ बाबू, शांतनु का बेटा गंगा पुत्र देवव्रत या भीष्म पितामह बड़ा उल्लू हो गया, इसको एक दिल आ गया लड़की का, क्या आ गया बाप रे दिल अलग इतना बड़का बात। पहले के फिल्म जब देखते थे तो जब लड़का लड़की मिलता था तो बादल गरजता था, देखते रहे धरती डुंडुने लगे थे ना, ऐसा बात। चलिए आगे तो सुनते जाइए, मैं लिखाऊंगा नहीं, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुनिए। तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर, और वहां का राजा कौन था? शांतनु। कौन था राजा? शांतनु का बेटा था जिसका नाम था देवव्रत या भीष्म पितामह। आगे चल के कौन नाम से जाने गए? भीष्म पितामह। अब शांतनु को एक निषाद कन्या सत्यवती पसंद आ गई। ठीक है, कौन पसंद आ गई? सत्यवती। पहले से शादीशुदा है कि नहीं शांतनु? राजा भी है, लेकिन एक लड़की घूमने गया होगा कहीं जंगले में, तो पहले जैवे करता था शिकार करना, गेलो जंगल में होने से प्यार से कोई राजकुमारी आई होगी, खूबसूरत सज धज के बाल हो लगा वैसे लाइन क्लियर कर दियोगे ऐसे गिरा उड़ा के, हाँ चल ठीक है। ओकरा बाद क्या हो गया? अब सत्यवती। अब लेकिन लड़की तो इतना जल्दी मानतो नहीं, तो नखरा होना चाहिए ना, तो शांतनु को पसंद आ गया, लेकिन शादी करे तो कैसे करे? अब क्या कह रहा था, बेटा है भाई जवान, भीष्म पितामह जैसा बेटा है, ये घर पे आके बड़ा उदास रहा, कल के पापा क्यों होला, मन चिंता, मन कोई युद्ध होने वाला है कि मन इधर उधर कोई बात उठाए, तो लगे कैसे कहे बेटा, हमरा तो दिल पे बात कहे कैसे, तोरा तू जवान हो गए, हमार उम्र ढल चुकल हो, लेकिन क्या करे, दिल ही तो है, मानता नहीं। शांतनु कहा कि मुझे एक सत्यवती, एक निषाद कन्या है सत्यवती, मुझे वो पसंद आ गई, मैं विवाह करना चाहता हूँ, क्या करे बेटा? बेटा सीधा चला जाता है सत्यवती के पास और अपना प्रस्ताव रखता है कि मेरे पिताजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इससे शादी, तुम लोग मत जाना इसे, तो कहता है कि सत्यवती से शादी, तो बात बन गई, शादी हो गया, लेकिन बड़ा बेचैन, लेकिन निषाद का शर्त था, निषाद का बेटी था, निषाद करने वाले निषाद के बाप के नाम कहते रहे सत्यवती के, सत्यवती के पिता का नाम क्या था? निषाद के पास जब पहुंचा तो निषाद ने कहा कि मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? कहा कि इस देखो, तुम तो अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा हो, भाई सुनना लो, जिंदगी भर तो छिछिया है, कम से कम अब तो रास्ता पर आ जाओ, रियल कर, अभी तक जो भी तुम क्लास करके आए हो छिछिया कर आए हो, पढ़ उड़ के, ठीक है, कहो कैसे सर? अभी प्रमाण दे सकता हूं। तो शांतनु जो था, गंगा पुत्र तो गया, शांतनु का बेटा देवव्रत गया, निषाद के पास कहा कि मेरे पिताजी आपके बेटे को बड़ा पसंद करते हैं, क्या करिएगा? ठीक है, राजा तो है ही, टेंशन क्या है, लेकिन एक शर्त है कि तुम तो सबसे बड़े बेटे हो और राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, तो तुम तो राजा बन जाओ और मेरी बेटी से शादी करेगा तो मेरा जो होगा नाती वो तो बोवाते चलेगा। तो कहा एक शर्त है, जो इस कन्या का पुत्र होगा ना वही राजा बनना चाहिए। बड़ा बड़का शर्त है।
जो इसका पुत्र होगा राजा वही बनेगा। तो देवव्रत देखो ऐसा बेटा आजकल नहीं पैदा लेगा। अपने तो बपवा के मार का, जैसे बाप एगो नया बियाह कर ललकै, बप्पा के मार को वो मम्मी से बियाह कर के बस जय श्री राम। हाँ ऐसनो चले कहानी अलग। हाँ ऐसो बापो भिरल एगो लड़की पर, अब बेटवो भिरल एगो लड़की पर। अरे अब की बात, अब बात ये सब, लेकिन ऐसा ना हो, भगवान न करे। चले तो यहाँ पे अब क्या होता है सुनिएगा। देवव्रत जो है बाबू एक प्रतिज्ञा लेता है, कहता है ठीक है मैं अपने पिता के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए, तो तभी वो बात है वह जो है आजन्म ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेता है और कहता है कि सत्यवती का जो बेटा होगा ना वही राजा बनेगा। और भीष्म पितामह बाबू शादी नहीं किया है, पता है ना आप लोग को। और तभी से वे क्या कहलाने लगा, भीष्म पूछेगा कि देवव्रत कब से भीष्म कहलाने लगा। तो आप देखिएगा जब वो निषाद के पास जाता अपने पिता के विवाह प्रस्ताव लेकर, जब निषाद कहता है कि इस कन्या का पुत्र ही राजा बनेगा, तो उसी समय देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा किया था कि वे आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। क्या रहेंगे? और सत्यवती का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। और उसी समय से देवव्रत किस नाम से जाना गया? भीष्म कहलाए। और इस प्रकार शांतनु की मृत्यु के पश्चात, याद रखिएगा, शांतनु का जब मृत्यु हो जाता है, शादी हो चुका है, विवाह हो चुका है और उसका बेटा भी उत्पन्न हो चुका है और उसके बेटे का नाम है विचित्रवीर्य। शांतवनी के नए बेटे का नाम क्या है? विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य जिसका नाम है, शांतवनी दुनिया से उठ गए हैं, तो उसके बाद विचित्रवीर्य जो है से क्या बन चुके हैं? राजा बन गए। ठीक है, शासक बनाए। और भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की कन्या अंबिका और अंबालिका से कराया। किससे कराया? एगो बियाह से न पेट भरल, कहल के बाबू कल तू न कहेगो, तू न दूगो से कर। एगो के नाम दिलकै, एगो कोना से किया? अंबिका से, और दूसरा कौन थी? अंबालिका। दो पत्नी। कौन करवाया? भीष्म पितामह। अपने शादी नहीं कर रहा है, सबको भरपूर करवा रहा है। तो याद है हरेक वंश का बिंबिसार, अजातशत्रु के बाप को मर के बियाह के चलते कैसे किया था। भीष्म पितामह विचित्रवीर्य शांतनु का बेटा है, किसका? सत्यवती का बेटा है, राजा बना। और उसके बाद कहाँ के? काशी के कन्या अंबिका और अंबालिका से उसका क्या हो गया? विवाह हो गया। ठीक है, लेकिन विचित्रवीर्य की राजयक्षमा से एक बीमारी है, राजयक्षमा। राजयक्षमा, इससे क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। समझ गए ना? कौन मर गया? विचित्र। अभी शादी का लड्डू भी ठीक से ना फूटा था, मान लड्डू फूटना माने बेटा बेटी ना हुआ था, तो राजयक्षमा से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और अंबिका और अंबालिका, इसको कोई पुत्र, और जब पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो राजा बनेगा अब कौन भाई? बड़ा विचित्र कहानी है। तो याद रखिएगा पहले का जमाना बड़ा उल्लूम था। वंश परंपरा को चलाने के लिए होता क्या था कि अगर उसका पति मर जाता था और बच्चे नहीं रहते थे, तो या तो उसके बड़े भाई से या छोटे भाई से उसके साथ क्या करना पड़ता था? संतान उत्पन्न करने के लिए रहना पड़ता था। लेकिन केवल संतान ही उत्पन्न करना है, उसके साथ डेली जाके सोना नहीं है। ठीक है तो ये बड़ा अधूरा शर्त है। तो हुआ क्या? तो अब वाला बात, वंश परंपरा को चलाने के लिए सत्यवती ने, सत्यवती जो है, सत्यवती कौन? याद करो वो दिन, अभी बुढ़िया होते हैं, ओकर पतियों गायब है, बेटवो गायब है। सत्यवती ने भीष्म से आग्रह किया, फिर भीष्म के पास कहलकै भीष्म पितामह के कि आप तो भले ही ब्रह्मचर्य है, आप कभी ना शादी लेने का प्रण लिए हैं, लेकिन हमारे वंश पर थोड़ा सा क्या आ चुकी है? क्या आ चुकी है? संकट की घड़ी है। आप अंबा और अंबालिका, एगो ना दुगो, अपनी तो कोई बाप रे बाप,
अम्बा और अम्बालिका से के साथ आप जाए और उसके साथ पुत्र उत्पन्न करें। क्या करे? लेकिन आप सभी को पता है कि भीष्म पितामह जो इससे प्रतिज्ञा ले चुके थे कि मैं कभी भी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, और उन्होंने इस बात को क्या कर दिया? इस बात को ठुकरा दिया। दिल पे पत्थर, गाना सुने हो? दिल पे रख ले तो कैसे गाना? तो अब सत्यवती पत्थर रख ली दिल पे, और अब बड़ा जुलूम बात है। तो सत्यवती ने अपने एक पूर्व पुत्र पाराशर ऋषि से उत्पन्न महर्षि व्यास से आग्रह किया। सुनेगा बच्चे? ऐसी हकलोले बन गए, अब भविष्य में क्यों होता जन्मे करे। तो सत्यवती जो है अब पहुंचा भीष्म, किसके पास पहुंचा? सत्यवती अब एक उसके पहले का बेटा था जो पाराशर ऋषि से उत्पन्न हुआ था। किससे हुआ था? पाराशर। सत्यवती जो है किसके पास पहुंचा? अपना पूर्व पुत्र जो किससे उत्पन्न हुआ था? कौन था? पाराशर ऋषि के पास। किसके पास पहुंचा? पाराशर ऋषि जो है इन्हीं से उत्पन्न हुआ था एक बेटा जिसका नाम क्या था पता है? ये पाराशर ऋषि जो है उनसे एक बेटा हुआ था महर्षि व्यास। महर्षि व्यास के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? महर्षि व्यास। सुनो बच्चे लोग, बड़ी ध्यान से सुनो। उसका पूर्व पुत्र जो है पराशर ऋषि से उत्पन्न, किससे उत्पन्न हुआ है? महर्षि व्यास। महर्षि व्यास इसका मतलब पुत्र है उसका। आग्रह किया कि आप वंश पर संकट है और भीष्म जो है से मना कर रहा है, तो आप ही उसके साथ जाए और पुत्र उत्पन्न करे, अंबिका और अम्बालिका से। तो सुनो, जब भी कोई स्त्री ऐसे तो पराये पुरुष के पास जाएगी, लेकिन वैसा परंपरा बना हुआ है तो मजबूर है। इधर भी हालात मजबूर है, उधर भी हालात। 2 कदम तुम न चल सके, 2 कदम हम न चल सके ना, बीच में तालुक दोसर उड़ा के भाग गया ना। तो यहाँ पे अब सवाल आया कि कोई भी स्त्री के साथ न सोचो, जिसको बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, क्या दूसरे की पत्नी उसके साथ सो सकती है? और यहाँ पे जाना पड़ा। महर्षि व्यास से जब आग्रह किया गया तो अंबिका जो है महर्षि व्यास के पास तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि वंश चलाना है। अंबिका ने नियोग के समय, नियोग का मतलब होता है मिलन के समय, महर्षि व्यास का जब रूप देखा तो आंखें बंद कर ली। क्या कर ली बाबू? आंखें बंद कर ली, जिसके कारण नेत्रहीन बेटे का उत्पन्न हुआ। याद रखिएगा, महर्षि व्यास को देखकर, मिलन के समय महर्षि व्यास को देखकर क्या कर ली? आंखें बंद कर ली। महर्षि व्यास जब पहुंचे मिलन के लिए तो आंखें बंद करने के कारण उसका जो पुत्र उससे उत्पन्न हुआ वह कैसा हुआ? अंधा हुआ। और अंबिका से एक अंधे पुत्र, नेत्रहीन पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था धृतराष्ट्र। क्या नाम था? अंबिका का। पिता का नाम व्यास, महर्षि व्यास। अंबिका से पत्नी पहले किसकी थी? विचित्र वृक्ष की। अम्बालिका पत्नी थी इसकी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु होती है और महर्षि व्यास से गुजारना पड़ता है रातें, और वो चूंकि नियोग के समय, मिलन के समय आंखें बंद कर लेती है अंबिका, इसलिए उससे जो पुत्र होता है उसका नाम है धृतराष्ट्र। नेत्रहीन बेटे का उत्पन्न होता है। अब व्यास पहुंचते हैं किसके पास? अम्बालिका के पास। किसके पास? अम्बालिका को देखकर वह डर जाती है। महर्षि व्यास को देखकर अम्बालिका क्या हो जाती है? पूरी तरह से डर जाती है, भय से पीला हो जाती है। इसलिए उसका नाम पड़ा पांडु। क्या नाम पड़ा? पांडु को जन्म दिया। और दासी, एगो और दासी था। बाप रे बाप, एगो से मन न पड़लो, 2 से नहीं हुआ। एकरा से कौन उत्पन्न हो गए? वो पांडु। कल्ला आंख पीला हो गए, डर से आंख कैसन हो गए? पीली हो गई, इसलिए पांडु। और एक दासी भी थी। दासी समझते हो ना? इन दोनों को सेवा सजाने वाली दासी थी। ओकरो साथ हो गए और ओकरा से उत्पन्न हो गए विदु।
बाबा मेरे क्लास में खाली प्रेम ही हो, हम कुछ ना कर सकते। कुछ भी पढ़ोगे मेरे क्लास में प्रेम ही है। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये आपका सिलेबस पर, ठीक है। तो अब दासी से विदुर, तो महर्षि व्यास के क्या गो बेटा हुआ? 3 गो हुआ। अंबिका से उत्पन्न हुआ धृतराष्ट्र, अंबालिका से उत्पन्न हुआ पांडु। सोनम जी अगर यही चल रहा तो याद रखना, हम आगे बोलेंगे नहीं। अंबिका से कौन उत्पन्न हुआ? धृतराष्ट्र। अंबालिका से कौन उत्पन्न हुआ? और दासी से कौन उत्पन्न हुआ? 3 बेटा हुआ महर्षि व्यास का। किसके? अब धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे और विदुर नीति के तहत, विदुर बहुत बड़ा विद्वान बना आगे चल के, प्रकांड विद्वान, ऐसी ऐसी नीति चलाए कि अच्छे अच्छे लोग उसके सामने हार जाते थे, बिना अस्त्र के हरा देता था, समझ गए। और शकुनी ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके सामने कैसा भी जुआबाज आ जाए, शतरंज की चाल में कभी जीत। विदुर नीति के तहत नियम था कि पांडु हस्तिनापुर के राजा बन गए। बनना था धृतराष्ट्र को, बन गए कौन? क्यों बन गए? क्योंकि अंधे थे। अंधे कैसे शासन करेंगे बाबू? एक दिन पांडु ने मृग शरीर धारी महर्षि को, बड़ा उल्लू आदमी सा ऋषि है, कथी है? और रूप धले कथी के? मृग के। मृग नहीं सुने हो? मृग जो होता है उसके अंदर एक सुगंध रहती है, मृग मरीचिका सुने हो? मृग जानवर है बाबू, देख लेना। तो सुनिएगा, वो जो था मृग का शरीर धारण कर लिया। महर्षि जो थे किसका शरीर धारण कर लिए? और मैथुन काल कर रहे थे, मतलब दूसरे मृगिनी के साथ वही कर रहे थे जो बच्चे उत्पन्न करने के लिए की जाती है। तो ये मिलन हो रहा था, दोनों का क्या हो रहा था? दोनों खोए हुआ था, दुनिया आंख से ओझल था, दोनों स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। उसी काल में पांडु ने उसे मार डाला। क्या कर दिया? मारा। शिकार करते थे ना, ओकरा की पता कि ऋषि है भोग कर रहे, पता नहीं पगला कहाँ के। ये मृग रूप धरे के कौन जरूरी रहे? और उसी समय क्या हो गया? मर गया। बाबू उस ऋषि ने श्राप दे दिया, शाप दे दिया। किसको? पांडु को। कहा कि तुम स्त्री सहवास करोगे, अगर माने स्त्री के साथ अगर तुम मिलन किए या संभोग किए तो तुम्हारा उसी समय मृत्यु हो जाएगा। बड़ा मुल्लुम है। तो पांडु ऐसा राजा सब राजपाट छोड़कर क्या कर दिया? अपनी दोनों पत्नी, एक का नाम था कुंती और दूसरा का नाम था माद्री। एक का नाम था कुंती और दूसरा का नाम था माद्री। दोनों के साथ कहां चले गए? वन चले गए। पगला तो पत्नी के कथी ले गए, फिर कहूं जोरे रहते तब तो मरिए जाते। पगले है ये हो। पत्नी शराब दे दिल तो पत्नी के छोड़कर तो अकेले ना जो न रहा न रहा। अब दोनों पत्नी के ले लिया, कुंती को भी ले लिया, माद्री को भी ले लिया। कहाँ चल गया? वन। और अब हस्तिनापुर का राजा कौन बन गया? धृतराष्ट्र। कौन बन गया? आंख से अंधे थे। उसकी पत्नी गांधारी को भी आंख पर पट्टी बांध निकाले। गांधारी उनकी पत्नी तो दोनों भी पति का साथ निभाने के आंखों पर क्या बांध ली? और उधर वन में दुर्वासा द्वारा प्राप्त विद्या का आश्रय लेकर पुत्र पाने की इच्छा से, अब देखिए उल्लू कहानी। अब पति के साथ अगर संभोग करेगा तो पति चल जाते हवा पिए का, शराब मिलल है ना। तो यहाँ पे सुनते जाओ, कहानी बड़ा अच्छा है। उधर वन में दुर्वासा ऋषि थे, नाम याद करना पड़ेगा बाबू। दुर्वासा ऋषि द्वारा प्राप्त विद्या का आश्रय लेकर पुत्र पाने की इच्छा से कुंती ने धर्म, देखो अब क्या हुआ भाई, पुत्र तो चाहिए, बिना पुत्र के तो स्त्री अधूरी। माने पहले के, अभी के ना, अभी तो चाहती है कि मैं एक बड़ा अच्छा गाड़ी BMW खरीद लो, मर्सिडीज खरीद लो, लेकिन वो भगवान न करके बेटा बेटी।
जब इंग्लैंड अमेरिका की औरतों से मिलोगे, बाबू बच्चे उत्पन्न नहीं करता है, तो कभी कैसे जनसंख्या बढ़ जाता है? वो गोद ले लेता है या किसी दूसरे गरीब देश की महिला के साथ उस दोनों का बीज को अंदर डाला जाता है, गाय भैंसी को डाला जाता है और उस प्रकार से वहां पे बच्चे उत्पन्न होते हैं, जिसको पैसा देता है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, समझ गए? लेकिन वह औरत बच्चे को उत्पन्न कैसे? बोल हम बच्चे उत्पन्न करेंगे, मेरा शरीर ढीला हो जाएगा, मेरा रूप झड़ जाएगा। मैं कभी रूप को झाड़ना नहीं देती है बच्चे को जन्म बाबू। चलिए, लेकिन उस समय की औरतें, अब पुत्र तो चाहिए, अपन से न हो तो पराया से हो जाए, बात ठीक है। तो यहाँ से जब वह दुर्वासा के पास पहुंचता है और दुर्वासा के पास पहुंचता है तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए सारा जो है कर्म है मैंने कर दिया। कर्म का मतलब मैंने तुम्हारे पास ऐसा विद्या दे दिया हूं जिससे तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा। हाँ मंत्र से पुत्र उत्पन्न हो जाए, सुन लो अनकट्ठल। अभी देखिए दुर्वासा जो है, दुर्वासा प्राप्त विद्या आश्रय लेकर पुत्र पाने के साथ साथ कुंती ने 3 गो, अब 3 गो की विद्या जब लेके तो जांच होए के चाहिए ना, पुत्र होए वाला ओकरा विद्या देल गेले। तो उ की करके विद्या से पहले धर्म के, वायु के आ इंद्र के, याद रखिए 3 गो के, धर्म के, वायु के, इंद्र के, 3 गो पुरुष के बोलल गए। 3 पुरुष को बुलाई, आह्वान किया और जब आह्वान किया तो एक गर्भवती हो गई, एक केदा में न हो गए बाद में। तो एक पहला जो उत्पन्न हुआ उसका नाम पड़ा युधिष्ठिर। पहला बेटा आया सबसे बड़ा युधिष्ठिर। धर्म से कौन आया? युधिष्ठिर। उसके बाद आया कौन? धर्म के बाद वायु। वायु से हुआ भीमसेन, भीम उत्पन्न हुआ वायु से, और इंद्र भगवान से उत्पन्न हो गया अर्जुन। 3 बेटा हुआ। जब दुर्वासा ऋषि के विद्या के माध्यम से उन्होंने धर्म को, वायु को और इंद्र को आह्वान किया, बुलाया, तो बारी बारी से 3 बेटे हुए। जो धर्म से उत्पन्न हुआ युधिष्ठिर, और उसके बाद वायु से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम पड़ा भीमसेन, और तीसरा जो आया इंद्र से उसका नाम पड़ा अर्जुन। और माद्री, एक और औरत ना रहे, 2 पत्नी रहे। माद्री को लगे बाप रे तू 3 गो उत्पन्न कर ले तो हम कमजोर, हम होते शक्तिशाली राजा के। तो माद्री ने अश्वनी कुमार का नाम किया। बाह रे बाह, ई कोना के बोला लेलकै अश्वनी कुमार, ई ओकरा बोला लेलकै आ ओकरा से उत्पन्न हो गए नकुल आ सहदेव। माद्री से तो 5 भाई हुआ। इस प्रकार देवताओं से कै गो उत्पन्न हुआ? 5 गो। कौन कौन? सबसे बड़का युधिष्ठिर, सबसे बड़का तब भीमसेन, तब अर्जुन, तब नकुल और तब सहदेव। 5 बेटा। 3 गो हुआ कुंती से और 2 गो हुआ माद्री से। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उत्पन्न हो गए। अब लेकिन इधर अनहरा कौन कौन? अनरो एक पर एक काम कर दिलके, मार ब्याह के लाइन लगा दिलके। आ 1 गो 2 गो न कहलके तू 5 गो, तो हम 100 गो उत्पन्न कर, 100 गो बेटा उत्पन्न कर दिया बउआ। समझ गए? एक माँ से ना बहुत माँ। हाँ जी, खाली बेटा तो बेटी ना। बेटे कहेंगे तो हम की करी? बेटे खाली उत्पन्न। अरे पहले तो आंख मुने से बेटा जन्म ले सकले, वायु को बुलावे से जन्म ले सकले, तो बेटा खाली कलन उत्पन्न हो सकते और कटले तो करेगी। ठीक, चल सुनो। तो कौरव से कितने बेटा उत्पन्न हो गए? 100। कौरव से कितने बेटे हुए? 100। यानी कौरव दो कौरवे से हो गए कि धृतराष्ट्र होने। धृतराष्ट्र के कितने बेटे हुए? 100। और सब क्या कहलाए बउआ? कौरव। क्या कहलाए? उसमें सबसे जो प्रमुख था, सबसे बड़ा, उसका नाम था दुर्योधन। क्या नाम था उसका? दुर्योधन। और दूसरा जो था उसका नाम था दुःशासन। क्या नाम था? कुंती। लेकिन कुंती एगो पाप कैले रही पहले, अभी वो पाप कर रहे, पहले वो कैले रही। कुंती विवाह से पहले अपने विद्या से सूर्य का आह्वान कर कर्ण को पैदा कर चुकी थी। बाप रे, ये सूर्य भगवान के बुला के पहला ही प्रेग्नेंट होके एगो बेटा दे रहे, नाम है कर्ण। ये विवाह से पहले के बेटा। अब सुनो, अब विवाह के पहले का अगर बेटा हो तो क्या अच्छा माना जाएगा?
अब वन में पांडु का मृत्यु हो गया, ठीक है। क्या हो गया बउआ? पांडु वन में क्या हो गए? बाबू मैं नहीं लिखाऊंगा, पहले बोल देता हूँ और टेस्ट होगा इसी का पहले। तो पांडव जंगल में क्या हो गए? मंगल मनाते, बेचारा के तो मंगल न मनाने दिया, अपने अमंगल हो गए, मर गए। अब जब पांडु की मृत्यु हो गई तो कुंती और माद्री अपने बेटों के साथ कहां पहुंच गए? हस्तिनापुर। कहां गए? और चूंकि पांडवों के पांचों बेटा जो थे पांडु के बहुत ही शक्तिशाली और महान थे, उनके गुणों से वहां के जनता उसको बहुत पसंद करने लगा, गुणगान करने लगा। और इसका चिंता सताने लगा किसको? दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगा, जलन होने लगा। उसको लगने लगा कि अब मेरा राज जाएगा। अत्यंत व्यथित होकर, दुख होकर दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि आप अंधे होने के, देखो आप तो सबसे बड़े थे, नियम के अनुसार तो आपको राजा बनना था, लेकिन आप अंधे थे इसीलिए आपके भाई को राजा बनाया गया। तो नियम से तो नाना सुनाई दे, मार झापड़ से लोल फूट देबो। तो कहता है कि जब बाबू पढ़ने के लिए ना मन एकदम से स्थिर करो, पानी पीनी सब बंद करो, मन बिल्कुल स्थिर करो। जब कोई से प्रेम करता है मन कितना स्थिर रहता है। एक के वो खाली आंख वही पर दिखता है। चुप रहो, मैंने बोले आंख वही पे दिखता है। कहानी चला है, बीच में डिस्टर्ब कीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाओ सिलेबस सुनना, क्या कि मशीन थोड़ी है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? कहता है कि आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त तो नहीं कर सके, आप राजा नहीं बन सके, लेकिन पांडु को सद्गुणों के कारण राज का प्राप्ति हो गया और बाद में आपको किस्मत से राज मिल गया। किस्मत से ना मिल गया, मगर अब पांडु पुत्र यहाँ आ गए और जनता उन्हें पसंद करती है। किसको पसंद करती है? पांडु की अब विरासत उन्हें प्राप्त हो गई। बाद में इनके ही पुत्र पौत्र राजा बनते रहे। कहा कि अगर एक बार प्राप्त हो गया तब तो ओकरे बेटा, ओकरे पोता, ओकरे छेरपोता, ओकरे माथा सब वही राजा बनते। तो हम सब ऐसी भीख मांगेंगे, ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों से परंपरा से वंचित हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? राज परंपरा, राजन, आप कोई ऐसी नीति अपनाए ताकि हम दर की ठोकर खाते हुए नरक तुल्य जीवन से बच सके। कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है। किससे कर रहा है? किससे करा बुआ? अपने बड़े माने अपने पिताजी से करा दुर्योधन। पुत्र मोह में अंधा होकर, बाबू पुत्र का मोह, बार बार हम आप लोग कहते हैं कि शादी से दूर रहो। शादी के बाद आपका मोह माया बेटा बेटी पर चला जाएगा और जब बेटा बेटी पर जाएगा तो दुनिया आपको सूझेगा नहीं, सही गलत आपको दिखाई। क्या हो गया संध्या को? संध्या पार्वती तो नहीं हो गई। पार्वती जी को एक बार समय नहीं मिलता है ना, तो हम आपको ऐसा बताते हैं। पार्वती जी को एक ना ऋषि थे, महर्षि, वो बड़ा सुंदर से कहानी सुना रहे थे, ठीक है। तो कहानी सुना रहे थे तो पार्वती जी ना आंख बंद करके सुन रही थी। अब महर्षि को लगा ना कि वो शायद सो रही है, समझ गए? तो वो ना शॉर्टकट में बोलने लगे। शॉर्ट में हम बोलते हैं। अब ये उठे कि महाराज आप शॉर्टकट में क्या सुना रहे? तो हमको लगा आप सुन गए तो हम खत्म करना चाहते हैं। जैसे जिसके यहाँ हम गए पूजा कराने, हमको लगा कि यहाँ पूजा में कोई के इंटरेस्ट नहीं चाहता है कि जल्दी खत्म तो हो जाए, प्रसाद मिले, बात खत्म। तो पंडित जी भी वैसे ने मार दहाई हाथ, एगो इन्ने से एगो 20 टंगरी, एगो 8 टंगरी मारे, आधे घंटे में पूजा हो गया समाप्त। और जब होशियार रहता पूजा कराए वाला, ये विध कहाँ गेलो? तो सुबह जब भुइया बाबा शुरू होंगे 10 बजे, 8 बजे रात ला भुइया बाबू कूदते रह जाते हैं। बाबू अच्छा अगर मिल गए तो 8 बजे कूदा का तोरा मार दे तो समझ गए। वो प्रसादी बाद में पहले तो वो इस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाता है कि आप जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्या मनेरिया के एकदम जमा दे ना, कुश्ती उस्ती एकदम सब लमा दे, आदमी देख ले सब।
बिलाल कुछ कहा। हाँ बिलाल से दिल की अरमा आंसुओं में न बह जाए, क्योंकि अभी दुर्योधन का दिल की अरमा बहने वाला है। बाहर जाएगा आंख धुल जाएगा। आइए धोखे, क्या आपको भी किसी की याद आ गई क्या? याद की थी, कुंती जब याद किया तो उसको पुत्र हो गया। भगवान से आप भी याद कीजिएगा, आपको भी कुछ हो जाए। सुनो, अब धृतराष्ट्र जो था, कौन था? धृतराष्ट्र था और मीठा पिएगा, कोई ऐसा शिलाजीत पी ले। हाँ, बाबू धृतराष्ट्र अंधा होकर पुत्र मोह माया में फंस गया। ऐसे भी एक तरफ बेटा एक तरफ चच्चा के बेटा हो तो सियोर है कि बाप का मोह, लेकिन मेरे जैसा अगर बाप होगा तो बेटा को कहेगा तू गलत है। तो नहीं सर, तरह आप भी गलत तो अब बोलेंगे नहीं तो बोलने लायक है नहीं। पुत्र मोह माया में फंस गया कौन? धृतराष्ट्र, और कूटनीति से पांडवों को वर्णाव्रत नगर भेज दिया। ये बहुत लंबा कहानी है। यहाँ वे लाक्षागृह में ठहरा। बाबू ना उसको ना ठहरने के लिए एक क्या बनाया गया? लाक्षागृह। लाक्षागृह समझते हैं? लाठी सुनिए, लाठी, लाह सुनिए, लाह। उसी बाबू बड़ी चालाक, पूरा लाह का घर बना दिया, और लाह का गुण एक सलाई मार देंगे ना पूरा उसी में लहर जाओगे। और उसमें 5 पांडवों को रखा, लेकिन विदुर जो था उसका भाई बड़ी चालाक था। वो पहला ही सुरंग बनाले था, चालू जानता था कोई ना कोई साजिश होगा, पहला ही बनाया था। आग लगाया गया, लाह ढह गया, जल गया पूरा, और वो 5 पांडव और विदुर सब क्या हो गया? निकल गया। यहाँ पे खुशी का माहौल है, ओए मर गया। और मेन देखो, ज्यादा खुश हो ना तो अपने अंदर की बात नहीं निकालना चाहिए, और ज्यादा दुख हो तब भी तुम लोग तुरंत निकाल देते हो। दुर्योधन पागल हो गया, मर गया सब है, पूरा एकदम राज सिंहासन का आयोजन। तब समझ गया बाप रे बाप इतना बड़ा साजिश था, ठीक है मैं मर जाता, विदुर नहीं रहता तो। ये दुर्योधन का मारने का जो षड्यंत्र था, विदुर ने सुरंग बनाकर लाक्षागृह में आग लगने पर पांडवों को सुरक्षित बचा लिया, और इस प्रकार पांडव कहां चले गए? वन चले गए। और एक बार, लेकिन यहाँ पर और बड़ा अच्छा घटना होता है। वो सब तो चालाक था ही, ओकरा कैसू फंसा उसा क्या शकुनी के साथ जुआ शतरंज खेलने के लिए मना लिया, और वो सब राजपाट पत्नियों के हार गया। रे भगवान, और नहीं तो कोई के पत्नी को ठीक से ऐसे देख दी ना तो हमरा काट देते ना। तू बाजार में जाना कोई के पत्नी पर तो देख तली ठीक से नोच ले तो मुंह बउआ, भले ही पत्नी उन्हें लाइन दे रही हो, लेकिन अगर पति देख ले को आ पत्नी चला कोई छे हमरा पर देखो तो कोई तो कहते हे रहा ये लाइन मारे के नहीं। हां, जैसे मान लो कोई औरत किसी लड़का दोस्त से पसंद आ गया, अरे शादियों के बाद पसंद आया है, वो मिलने के लिए गई हुई है, अब पति पहुंच गया, बड़ा चालाक पत्नी, अब हल्ला करो बाप रे मार ले है हमरा देखो बेइज्जत कर ले, इज्जत लुटे है। अब पति तो समझा कि ठीक है बात है, ओकरा कुचा ले, लड़का कहे कि हम न हमरा से प्रेम कर छोड़ जोरे वाला शादी करतो यार, मार को कुछ करके बेचारा कुचा नहीं मुस्कुराया। बात समझो, यहाँ पे सब हार गया, बाबू पत्नी को भी हार गया। इसके बीच बड़ी लंबी कहानी है। इसके पहले वह पांचाल जाएगा, पांचाल से द्रौपदी को वह जीत के लाएगा, 5 की पत्नी बन जाएगी। जब कुंती के पास जाएगा तो कहता माँ एगो ललिया हो तो कथी ले लिया रे, जे ले लिया बाट चुट का खा जो ना। बाबू पहले मुंह से अगर बच्चा निकल जाता था माँ का या पिता का मानना पड़ता था, अब तो बड़ा संशय द्रौपदी की पत्नी लेकर ले रहा अर्जुन आई कहती बाट चुट के खा ले, अब की होते बाबू 5 के साथ उसको ये 5 पति हो गया उसका, ठीक है। और उसके बाद द्रौपदी को भी युद्ध में और किसमें शतरंज में हार जाता है, और उसको जानते हो वस्त्रहीन किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको इज्जत को आगे बढ़ो चलो। जब इसको सजा मिल जाता है, कै साल का? 12 वर्ष बनता। कै वर्ष? 14 वर्ष भगवान श्री किसको? राम को। और 12 वर्ष का वनवास मिल गया किसको? रिकॉर्डिंग चल रही देखिए। तो वनवास हो गया 12 वर्ष का। जब वनवास हुआ बाबू तो जंगल में तो मंगल नहीं होगा,
जंगल में मंगल मानेगा? वहाँ तो जानवर है। यहाँ पे गहन वन में सभी पांडव माता सहित सो रहे थे और भीम जो था पहरा दे रहा था। बड़ा सुंदर प्रेम कहानी अब शुरू हो रही है। ठीक है, और उसी पर एक गाना आता है, तेरी गलियों में ना रखेंगे, तो ना याद आ रहा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे दोबारा कदम, ऐसे करके ना गाना, एक गलिया ये चौबारा, आना ना दोबारा। लेकिन यहाँ उल्टा है, जब ये जंगल में पहारा देते रहते हैं बउआ, तो माने पहरा, तो भीम जाग कर जब पहरा दे रहा था, पास ही हिडिंब नाम का राक्षस ने मानव गंध सूंघ कर अपनी बहन हिडिंबा राक्षसी को उन्हें पकड़ लाने के लिए भेजा। अरे अपने न जाए बहनिया के भेजे, वो तो ओकरा गिरफ्तारे कर लेते, अभी वाला पुरुष रहते तो रख लेते, लेकिन गड़बड़ा गई। उस समय का पुरुष बड़ा महान हुआ करते, पुरुष महान होते थे और स्त्री जो है किसी को बुला के पुत्र उत्पन्न करवा लेते। मैंने बात करे जैसे कुंती को देखे। अब हिडिंब जो था भाई था किसका? हिडिंबा का है। ध्यान को मलिया कहाँ नजर अभी बढ़ते हुए उम्र में नजर समान के रख। तो हिडिंब नाम का राक्षस बाबू, पढ़ाई जो है ना एक साधना है। पढ़ाई क्या है? जब तक आपका 100% मन पढ़ाई पर नहीं रहेगा ना, तो मेरे क्लास में रहने से कोई फायदा किसी को मिलने, ठीक है? क्योंकि मुझे दूसरे टीचरों की तरह पढ़ाने का लूर नहीं कि आए क्वेश्चन आंसर करा दिए, चाहे कुछ बकलोल लेखा कर दिया, बात खत्म हो गई। मेरा सीरियस क्लास चलता है, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, समझ गए? और अगर मेरे क्लास में आने से पहले तुम नहा धोआ के पूजा पाठ करके एकदम मंत्र की तरह शुद्ध मन करके आना। विजय सर कोई देव का रूप है और आज वहाँ हमें भगवान का दर्शन, माने हमर दर्शन ना, भगवान का दर्शन होगा, और वो भगवान साक्षात तुम्हारे ज्ञान का होगा। किसका होगा? तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं तो भटकते रह जाओगे, कीड़ा मकोड़ा बन के थुकाइत रहोगे स्मरण में। कोई चढ़ जाएगा देह पर, कोई लात मारेगा, कोई खखार पीक देगा। सुनो, अब भीम कहानी प्रेम शुरू होने वाला, तो उससे पहले कुछ ट्रेलर दिखा देते हैं। तो भीम जो है जाकर पहरा दे रहा था, और राक्षस को बाबू, ये सब कहानी, ये सब अथी है, वो चर्चा है, शिव चर्चा, ये जगनंदा भगवान के चर्चा मतलब हाँ ये कोई होता है। तो ये ना, ये दिन भर चलना चाहिए। अगरबत्ती उमाद होते रहे के चाहिए। आइए अब सुनो, राक्षस जो होता है, जब मानव कहीं पर आता तो उसको गंध लग जाती है, तो उसको मांस खाना चाहता है। हिडिंब राक्षस जो था, उसको मानव का गंध सुन क्या दे रहा था? सुगंध आ रहा था। वो बहन के कहा कि बहन आयल हो, कोई आज मन एकदम अथी हो, पनियाल हो। कल के हिडिंबा तू जो तक पकड़ के ला। आहा, जब ही गया ना बउआ राक्षसनी, तब भीम को देखकर मोहित लट्टू हो गया, पागल हो गया ओकरा देख के, और बड़ा चला। राक्षसनी जो होती थी, राक्षस, वो किसी का रूप धारण करता। अब एक सुंदर रूपवती कन्या का वेश धरा, एकदम सुंदर, जो दुनिया के सबसे बीच सुंदर, ओकरा लगले कि आम इंसान है। वेश बनाकर पहुंचा भीम के पास, कहला कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है, मैं आपके बिना अब रह नहीं सकता, क्या करें? प्रेम अंधा होता है। कहता मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। नहीं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भीम कहता है कि शादी तो हमरो करे के मन करे, लेकिन क्या कहे, मेरा जो बड़ा भाई युधिष्ठिर है अभी शादी नहीं किया है, इसलिए मैं शादी, क्योंकि पहले का नियम होता था बड़ा तगड़ा होता था। भीम ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि युधिष्ठिर का शादी अभी। इसी बीच राक्षस हिडिंब आ गया, देख लगे बहन के बहुत देर हो गए, की हो गए भाई? कहला कि बहन क्या हुआ? क्या कहे भाई,
हम तो आए थे मारे, लेकिन हम एकरा में प्रेम में पागल हो गए। तो हिडिम कहलक जब पागल है हमार बहन तो तू शादी कर। कहलक हम न करबो शादी, क्या हमार भाई न कल को बिया। खूब लड़ाई हुए लगलो, उसमें हिडिम्ब मारा गया। भीम ने राक्षसनी जो थी उसको क्या कर दिया, राक्षसनी के जो भाई था हिडिम्ब उसको भीम ने मार दिया। जब मार दिया तो हल्ला गुल्ला खूब बहने बाद खूब चिल्ला ले, बाप रे हमारे एगो आंख कान है ओकरो छीन लेला। माता और औरत बड़ी चालाक होती। बाबू देख तो कोई औजार काम न किया तो लोड टप टप टप, दुनिया पागल हो जाती। औरतों का सबसे बड़ा हथियार है लोड। आंख के आंसू, खूब रोए लगले, एकदम से आंख से आए लगले आंसू। ये आवाज सुन के माता सहित पांडव जाग गए। हिडिम्बा ने अपना परिचय दिया, बड़ा प्यार से कहलक कि माता आप लोगों का भी पुत्र है नहीं, और आप भी पुत्र को कहीं न कहीं शादी करेंगे, और दिल ही तो है मानता नहीं, दिल आ ही गया तो हम क्या करें। बोला कि माता मैं भीमसेन से अनुराग की इच्छा बताई, मैं शादी करना, मुझे पसंद आ गया तो मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरे भाई को ही क्या कर दिया। हिडिम्बा ने कुंती से कहा सुनेगा, हे उत्तम देवी, देखिए कितना अच्छा से बोले छे, हे उत्तम देवी मैंने अपने हितैषी बांधव और अपने स्वधर्म का परित्याग कर आपके बाघ के समान पुत्र भीम के पति के रूप में चयन किया। कुंती के कारण आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा देंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। ना कैसे भी शोले फिल्म देखते हो, बसंती कैसे गए, बसंती के सामने कैसे गए धर्मेंद्र, कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा ना, वैसी कहते कि अगर आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे ना तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। आप मुझे एक मूर्ख स्त्री या आपकी भक्त या आपकी सेविका कुछ भी समझकर अपने साथ ले आ। इतना मीठ आवाज में कौन ना मोहित होते हैं। कुंती मोहित हो गई, और बाबू माँ का आदेश को कोई नहीं टाल सकता था उस समय। आपका पुत्र भीम मेरा पति बना, मैं आपसे विनती करता हूँ माँ कि आप मुझे भीम को पति के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार हिडिम्बा की बातों को सुनकर माता कुंती जो होता है उसका दिल पिघल जाता है और विवाह हो जाता है भीम और किसका, हिडिम्बा का। और हिडिम्बा से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था घटोत्कच। और माँ हिडिम्बा बेटा बेटी उत्पन्न करे में पीछे न रहे कोई। हमकी बियाह 1.5 साल 2 साल पूरा तैयार है, लगे कि ये शादी के लड्डू। चलिए आगे सुनो। माँ हिडिम्बा एवं पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़ वन में चले गए। कहाँ चले गए? और जाने से पहले घटोत्कच ने कहा, माँ हिडिम्बा पुत्र घटोत्कच कहाँ चले गए? पांडवों को छोड़कर कहाँ चले गए? माँ हिडिम्बा एवं पुत्र घटोत्कच, हिडिम्बा और बेटा जो घटोत्कच था सब कहाँ चला गया? वन में। जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं पिता की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। कहते हैं भीम को उसका बेटा कि पिताश्री जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो मुझे याद कीजिएगा, मैं आपके पास नहीं। इसके बाद पांडव कहाँ पहुंच गए? वनवास खत्म हुआ, पांचाल देश पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सॉरी अभी पांचाल पहुंचे। कहाँ पहुंचे? और वहां पे स्वयंवर रचा जा रहा था। स्वयंवर समझते हो? राजा की बेटी जब जवान हो जाती थी, शादी के इच्छा जाहिर कर देती थी, तो उस पूरे इलाके के लोगों को, जो भी राजा होते थे सभी उस दरबार में पहुंचते थे, और उसमें से जो उसको पसंद आ जाती थी उससे वो शादी। स्वयंवर का शर्त था कि मछली था, तैर रहा था, और उसके तैर रहा था कि टांगा हुआ था? नच रहा था। नच रहा था। कहाँ नच रहा था? ऊपर। और उसके आंखों पर गाना है,
चलाओ न नैनों के। ठीक है, और उसके बाद क्या है गाना का बोली, चलाओ न नैनों के बार रे, जान ले ले ना जान। बाबू रे, नैनों का बार शुरू हुआ। एक तरफ अर्जुन की नजरें कहाँ थी, मछली की आंखों पर, और एक नजर कहाँ थी, उधर द्रौपदी पर। बहुत सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी उस समय। और नजर में दिल में द्रौपदी बस थी, और आंखों में बसा हुआ था मछली को उड़ाना। बाबू एक बार ध्यान अगर सही हो तो कैसे भी रास्ते मुकम्मल हो जाते, मतलब रास्ते मिल जाते। तुम लोग भी किसी को अगर बहुत तहे दिल से याद करोगे, 16 सोमवारी लड़का भी कर लोगे, मन चाहा मिल जाए। ठीक है, तो दिल से मन, बेईमानी नहीं होना चाहिए, सिम नहीं बदलना चाहिए। उसके बाद तो अर्जुन जो था स्वयंवर में मछली की आंखों पर नैनों का बार चल गया, नैनों का धनुष चला और आंखों में लग गया। स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया गया, और यहाँ पर पांडवों की श्री कृष्ण एवं बलराम से भेंट हुई। अब यहाँ पांडव को किससे मुलाकात हो गया, श्री कृष्ण और बलराम से। एक गहन विचार विमर्श के उपरांत द्रौपदी, बाप रे बाप, द्रौपदी एक बीच में कहानी हो लेकिन शॉर्ट करना पड़ा। जब कुंती के पास लेकर पहुंचता है, माँ लेकर आया हूँ, बेटा जो लाए हो बांट कर खा लो। अब तो बात हो गई, तो पांचों में बांट लिया गया, पांचों पति बन गया। ठीक है, और पांचों पांडवों की पत्नी हो गई। कौन हो गई, भीष्म पितामह की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाया और संपूर्ण राज्य को अपने व पांडु पुत्रों में विभाजित कर दिया। पांडव इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनाकर रहने लगा। कहाँ रहने लगा, अब जब वंश से आ गया तो कहाँ रहने लगा, इंद्रप्रस्थ। उसको राज मिल गया, राज मिला कि ना मिला। और इंद्रप्रस्थ का अभी नाम जो है दिल्ली, क्या है, पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। अर्जुन जो थे, कौन थे बाबा, अर्जुन नाम क्या है भूल गए, सोनम, सोना, यहाँ पे चूंकि नैनों का बार कहीं और चल रहा है, ना सुनाई देता। चलो बाबू, इंद्रप्रस्थ राजधानी बन गई। अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंचे और वहां श्री कृष्ण के बाद सुभद्रा से विवाह कर ले। बाप रे बाप, एगो तो कह ले पांचों रख ले। आई श्री कृष्ण बड़ा चलाक, देखा कि बाप रे ऐसा पति तो हमरा बहिन लायक न मिला। सुभद्रा से क्या हो गया, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया। राजा बनता तो राजसूय यज्ञ होता है, और वहां पे किसको बुलाया गया, किसको बुलाया गया, किसको बुलाया गया, दुर्योधन को बुलाया गया। और पांडवों को वैभव देखकर, इतना महारूप देखकर ईर्ष्या से जल उठा, और दुर्योधन ने तब पांडवों को धूर्त क्रिया के लिए आमंत्रित किया। धूर्त क्रिया समझते हो, धूर्त क्रिया ने शतरंज के लिए चालाकी से और मामा शकुनी की मदद से दुर्योधन ने युधिष्ठिर से उसका संपूर्ण राज, भाई, पत्नी, द्रौपदी सबको जीत लिया। बाप रे बाप, और सुनो पगला युधिष्ठिर, राज तो हार गया, भाई को भी जुआ में लगा दिया, पत्नियों को लगा दिया। बाबू और भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ। चीर हरण समझते हो, नंगा किया जा रहा था। बाप रे बाप, सबको शर्म ना कि हमारे भौजाई है, लेकिन वो तो भगवान श्री कृष्ण थे जो उसकी लाज बचा दी, लज्जा बचाई श्री कृष्ण ने। और एक समझौते के साथ पांडवों को, अच्छा अभी बन न गेलो रहो, हम पहले ही बन पहुंचले रहे। बाप रे बाप, बन पहले ही हम पहुंचले रहे, बन न गेलो रहो। अब शर्त बोला कि ठीक है, हम तुमको सब कुछ वापस देते हैं, लेकिन 12 वर्षों तक तुमको, अच्छा बीच में कहानी था, 12 वर्ष का वनवास और अंतिम 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। बाबू हो बाबू, 12 साल वनवास आ 1 साल अज्ञातवास, माने हमरा अगर नजर पड़ गलो तो मार देबो। माने 1 साल ला तुमको अज्ञातवास, हमको नजर नहीं आना चाहिए, पांचों भाई या पत्नी सब, अगर खोजबाऊ हम तुरा सके, मिल गेले। इस वनवास के बाद जब लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें राज देने से बेईमानी,
अब कथी शुरू हो गए, बोला कि हम राज नहीं देंगे। राज प्राप्त थे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण पहुंचते उसके दरबार में, कहते कि तुम 5 गांव ही दे दो। अरे इसका तो अधिकार है, तुम सब कुछ किया तो वनवास वनवास अज्ञातवास सब हो गया, अब तो इसका अधिकार है कि तुमको सब कुछ लौटाना पड़ेगा। न मंजूर है, ठीक है तो 5 गांव दो। दुर्योधन कहता है 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अपना रूप दिखाते हैं, कहता है अब तुम्हारा विनाश होने से कोई। और इसके बाद होती है युद्ध। निश्चित समझकर गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया। औरत बड़ी समझदार भी होती, बेटे को कहा, दूरदर्शी होती, कहा कि बेटा तुम विनाश हो जाएगा, तुम मान लो। क्या कहते सुनेगा, कहा कि संधि कर तुम मेरा व अपने पिता का सम्मान करोगे। लालच और क्रोध मनुष्य को लाभ से दूर ले जाता है और इन दोनों शत्रुओं को परास्त कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकवान और वीर पांडवों से संधि कर उसके साथ शानन इस पृथ्वी के सुखों का भोग कर सके। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की युद्ध के अंत में सफलता मिले, यह भी आवश्यक नहीं। अतः तुम अपने मन को युद्ध में मत लिप्त करो। कितना अच्छा बात करो। रावण को भी उसकी पत्नी ने बड़ा प्यार से कहा था कि युद्ध में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, कोई नहीं जानता है, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। इसलिए आप मान जाइए। यहाँ भी कौन बोल रही है, गांधारी समझा रही है बेटे को, बेटा मान जाओ, युद्ध में जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही जीत होगा। लेकिन क्रोध और ईर्ष्या लालच से बस दुर्योधन अपनी माँ के इन वचनों को अवहेलना किया। क्या अगर पांडवों की माँ ऐसा कहती तो कभी अवहेलना करता? ये अवहेलना किया। अंततः 14 दिन का कुरुक्षेत्र में महाभारत क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। कहां पे हुआ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाला जगह। और इसमें पांडवों सत्य की विजय हुई और क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घमंड और असत्य रूपी दुर्योधन की पर्वों सहित हार हुई। और इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। और सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। वंदना जी खड़े हो जाइए, मन भटक रहा है आपका, जवानी में ऐसा भी मन भटकता है, खड़े हो। और बताइए महाभारत का युद्ध जो हुआ था वह किसके और किसके बीच हुआ था? 2 सेना खड़ी थी, एक तरफ फलना था, एक तरफ चिल्ला था। कौन था दोनों? पांडव और किसके बीच हुआ था? मंगल ग्रह के बीच। पांडवों और किसके बीच हुआ था? कौरवों के बीच हुआ। बैठिए। और किसी का? प्रियासा जी खड़े हुई और प्रियासा जी बताएंगे सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से, कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? रुक जाओ, 18 दिन तक चला था। और 18 दिन के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? चुप रहना सब। किस नाम से जाना जाता है? एकदम से लोले है। किस नाम से जाना जाता है? भागवत गीता। किस नाम से जाना जाता है? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों दिया गया था पांडवों को? आखिर कौन सी गलती किया था? ना बोलो बैठा। धूर्त क्रिया के सबसे धूर्त कीड़ा जो था, धूर्त कीड़ा, उसका सबसे चालबाज खिलाड़ी जो था शकुनी, और उसी के साथ ये खेल खिलवा के सब कुछ हार गए। अपना राज, अपना भाई, अपने पत्नी सब हार गए थे। इसीलिए उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। महाभारत के युद्ध का जड़ कौन था? जड़ क्या था? कौन सा चीज था? राजपाट। क्या था? राजपाट नहीं, सिंहासन। और
किसके कारण ये युद्ध हुआ? दुर्योधन के कारण। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर घमंड, ईर्ष्या, जलन और लालच थी। बात समझे? तो इस तरीके से महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन चैप्टर समाप्त नहीं हुआ। ठीक है। और समय भी वक्त आपसे कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इजाजत मांग रहा है। बाबू, इस चैप्टर को आप लोग किताब है तो पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो क्या करिएगा? क्योंकि ये कहानी तो आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग? पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत जल्द इतिहास आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा होने आते। एक बार फिर से धड़कन मूवी का एक डायलॉग है, नहीं? जब कौन है? एक है देव और एक है राम। सुनील शेट्टी है देव और अक्षय कुमार है राम। और देव की जो प्रेमिका है उसका नाम क्या है पता है? अंजलि। अंजलि जब सब कुछ मतलब गरीब हो जाती है, सब कुछ देव जो है जीत लेता है, खरीद लेता है, तो एक दिन मिलने के लिए आती है अंजलि और बड़ी प्यार से खुशी से पागल रहता है देव। नहीं, और पुरानका फटल कपड़ा और वही चप्पल टूटा हुआ पहन के बैठा रहता है। अंजलि पहुंचती है नहीं, और अंजलि को कहती है, देव कहते हैं कि मेरे पास तो 50 रुपए नहीं थे, कि 50 पैसे नहीं जो था, अब तो मेरे पास दुनिया की सारी धन दौलत शोहरत हर चीज है, लेकिन एक कमी है, वो तुम। पहले तो नहीं था, तुम्हारे पिता ने शादी इसलिए किया कि मेरे पास धन दौलत नहीं था, अब तो मेरे पास था, अब तो तुम मेरी हुई। इसने कहता है, बड़ा अच्छा से बोलते हैं, वहां पे बड़ा सुंदर डायलॉग है। तो उस समय कहता है कि अंजलि अब तो तुम मेरी हुई ना? तो कहता है कि मैं तो राम की हो चुकी, मैं तो अब राम की हो चुकी हूँ ना। देव कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो अंजलि क्या बोलती है? ऐसा हो चुका है। कहता है कि तुम मेरी हो, ऐसे नहीं बोलता है। बड़ा अच्छा देखना, ऐसा मूवी देखा करो। देव कहता है कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। अंजलि कहती है कि मैं इस जन्म तो क्या, अगले माने छोड़ के अगले 7 जन्मों तक मैं राम की हो चुकी हूँ। नहीं, उसके बाद बहुत सुंदर डायलॉग है, लेकिन अब मैं डायलॉग बंद करता हूँ। और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, राज सिंहासन हो चुका है पांडवों का। और एक बात याद करो कि अब क्या करना है, आगे भागवत गीता पर चर्चा होगा। अच्छे से आइएगा टीका उका लगा के, और भागवत गीता का उपदेश हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।